देखिए, अब घनश्याम तिवारी जी, सवाल ये खड़ा होता है आज विपक्ष के हंगामे को देखते हुए, विपक्ष के सवालों को देखते हुए, कि आप लोगों के लिए जरूरी क्या है? इस समस्या का समाधान हो जाना, सरकार की तरफ से जवाब मिल जाना, या सियासी नफा नुकसान देखना? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। 9 मिनट 16 सेकंड के बाद हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं। 9 मिनट में शहजाद को पूरा मौका मिला। अब दर्शकों को कुछ बातें सोचनी चाहिए। क्या इस पैनल में मौजूद एक भी व्यक्ति जानता है कि सरकार ने नीट के पेपर लीक के ऊपर चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित किया है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। आपका एक दर्शक नहीं जानता है। क्या इस सरकार में किसी ने भी कहा है कि पेपर लीक हुआ है? ये क्या शिक्षा मंत्री ने कहा है बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है? जो शिक्षा मंत्री, जो पेपर लीक 5 मई से शुरू हो चुका था, उसके तुरंत बाद जब शिक्षा मंत्री वो बने, चुनाव के परिणाम आने के बाद, तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, धांधलीबाजों के साथ खड़े हैं। क्या किसी भी राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन राज्यों से पेपर लीक की घटना आई है, गुजरात से लेकर के बिहार तक, किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है? हरियाणा ने किसी ने जिम्मेदारी ली है? क्या किसी भी राजनेता को, ये राजनेताओं के बच्चे कितने एग्जाम लिखते हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे कितने एग्जाम लिखते हैं मैं नहीं जानता, 24 लाख परिवार हैं, क्या किसी भी राजनेता ने इसके ऊपर जिम्मेदारी लेके कहा है कि मेरे चलते, मेरे निर्णय के चलते देश के 24 लाख परिवार हताहत हुए हैं, ये मेरा इस्तीफा है, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? एनटीए में प्रदीप जोशी कौन है? उनका आरएसएस से क्या संबंध है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, किसी ने ये सवाल उठाया है? देश के सामने परीक्षा पे चर्चा का ढोंग करने वाले, एक अजीबो गरीब, अजूबे की तरह की डिग्री रखने वाले देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या इस पे एक भी चर्चा की है, एक भी वाक्य बोला है? क्या इस सरकार ने, जो सिलसिलेवार तरीके से एग्जाम, अन्य एग्जाम डिले हुए हैं, लीक हुए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर आत्मविश्वास समाप्त हो गया है कि वो कोई भी एग्जाम कर सके, उसका कारण बताया है? जब एक अस्पताल है जहां पर सारे मरीज मृत पाए गए हैं, वो अस्पताल का नाम है भारतीय जनता पार्टी का अस्पताल। जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है देखिए उस अस्पताल में भी एक मरीज की मृत्यु हुई थी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी मौजूद व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि शहजाद ने कहा 48 पेपर लीक हुए थे, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा। लेकिन तमाम मीडिया ने डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश किया है कि पिछले 7 साल में 1,70,00,000 बच्चे हताहत हुए हैं, जब 70 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 14 पेपर लीक गुजरात में हुए। यही बात है जो ना, आप गंभीर हैं। सरकार झूठ बोलती रहे। देखिए, आपके जितने सवाल, वाक्य पूरा करने दीजिए घनश्याम तिवारी जी, बस एक मिनट। आपके जितने सवाल हैं, उन सवालों को उठाने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, और नीट पर जितने आप गंभीर हैं, उतने गंभीर हम भी हैं, और हम भी ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा और सरकार क्या कर रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आप लोग सब इतने गंभीर हैं, चर्चा के लिए तो सरकार तैयार थी ना, और देश के प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे तभी आप सेटिस्फाई होंगे। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय का कोई महत्व नहीं है आप लोगों की नजर में? मैं कंक्लूड कर लूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का कोई अंत नहीं है, उसके गैर जिम्मेदारी का, लापरवाही का, अपने प्रोपेगेंडा का कोई अंत नहीं है। यहां पर मौजूद एक भी व्यक्ति बता दे कि देश की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कौन सा दिन निर्धारित किया है इस पर चर्चा करने का? आप संसद में माइक बंद कर देंगे जब हम नीट के बच्चों के बारे में बात करेंगे? इतनी हिम्मत आपको, जब जनादेश आपके खिलाफ खड़ा है, हर तो बच्चा ये दिन निर्धारित करेंगे तभी आप चर्चा करेंगे। आज तो मौका था, देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट पेपर लीक का मुद्दा शामिल था या नहीं था? घनश्याम तिवारी जी, और आप भी जानते हैं संसदीय परंपरा क्या है। ये सरकार चर्चा नहीं करेगी, मैं बता रहा हूं। बताइए तो, आपने कोशिश की तिवारी जी, आपने कोशिश की? क्या कोशिश की? यहाँ तो कोई ओम बिरला का सिस्टम है नहीं कि माइक ऑफ हो जाएगा, तो मैं अपनी बात रख लेता हूँ। नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सबकी आवाज बखूबी आएगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ तिवारी जी, यहाँ पे ओम बिरला का कोई सिस्टम लागू नहीं होता, कोई सिस्टम लागू नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप लोग सिर्फ अपनी अपनी बातें कहेंगे और मेरे सवालों को सुनेंगे ही नहीं। तो मेरा सवाल भी सुन लीजिए, संसदीय परंपरा क्या है आप जानते हैं? आपके पास आज मौका था, आप मुद्दा उठा सकते थे। बार बार स्पीकर साहब कह रहे थे कि आपको भरपूर मौका मिलेगा, तो किस बात का इंतजार था? संसदीय परंपरा की दुहाई तो ये ओम बिरला तो नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना कलंक लगा हो कि उसने माइक ऑफ कर दी हो, जिसके ऊपर रोज आरोप लगता हो कि वो वीडियो इधर से उधर कर दे, सैकड़ों सांसद को निलंबित कर दे, किसी को बदतमीजी से बोले चुप रहो बैठो, ये इस तरह के लोग तो कम से कम संसदीय परंपरा की दुहाई नहीं दे सकते। देश की जनता चाहती है कि सरकार जिम्मेदारी ले। अगर जिम्मेदारी नहीं ले आप सकती तो संसदीय परंपरा जानते हैं ना, और मुझे सिखाने की जरूरत तो है नहीं। आप लोग मुझसे ज्यादा सियासत को समझते हैं, और संसदीय परंपरा क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है, क्या अनिवार्य है, आप जानते हैं। आ रही हूं तहसीन जी आपके पास।